क्या ये आपके भी घरों में इस तरीके से पुराने शर्ट पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं? तो आज हम बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बना कर के तैयार करेंगे और इस ऑर्गेनाइज़र में ना ही हमें कोई चैन की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई बोरी या फिर कैरी बैग की ज़रूरत है। कोई चीज़ नहीं लगाने वाली हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम शर्ट से ही बहुत ही प्यारा सा बैग बना कर के तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने एक शर्ट लिया है और इसको हमें करना क्या है, सबसे पहले तो दोनों बाजू को हमें निकाल कर के अलग रख लेना है और इस बाजू को हमें फेंकना नहीं है, हमें इसी में यूज करना है। तो बाजू को जो है आप संभाल करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बाजू निकाल लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो कॉलर वाला साइड है, तो इस साइड से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इससे क्या होगा ना, हमारी इधर से सीधी शर्ट जो है कट कर होकर के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है हम इस तरीके से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे इसे कट कर लेना है। आप यहाँ पे चाहे तो सीधी लाइन करने के लिए यहाँ पे स्केल भी ले सकते हैं, उससे भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे टेढ़े-मेढ़े नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि जो साइड-साइड से है ना ये कपड़े, तो इसे भी हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हुए हमें कट करके तैयार कर लेना है और यहाँ पे ये जो मोटे वाले हैं ना, इसे हमें निकाल लेना है क्योंकि सिलाई करते वक्त जो है ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो इसे हमें निकाल करके अलग कर लेना है यहाँ पे। और इसी तरह से हमें दोनों साइड से हमें कट करके तैयार कर लेना है शर्ट को। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से शर्ट को कट करके तैयार कर लिए हैं। और अब हमें करना क्या है, इस तरीके से नीचे वाला जो भाग है, इसे भी हमें इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे सीधी लाइन आप ड्रॉ करिएगा और इसको भी हमें इसी तरीके से सीधे कट कर लेना है। और यहाँ पे जो है कपड़े को आप बिल्कुल सीधा ही रखिएगा, चारों तरफ से जो है ये सीधा होना चाहिए कपड़ा, थोड़ा-सा भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं कट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं-कहीं मतलब ये टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है या फिर कम ज़्यादा है, तो पूरा ही मतलब शर्ट को आप अच्छे से बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने कट करके इसको भी हम तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से जो बटन है इसको हमें इस तरह से खोल लेना है और खोलने के बाद में हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से खोले हैं, तो बस इस तरीके से हमें लेना है और इसको हमें पकड़ करके यहाँ से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों पीस को हम इसी तरीके से पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे, तो हमारा लंबी पीस एक जो है बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इस तरीके से लंबी पीस जो है बन करके तैयार हो गई है। हम इसे अच्छे से बिल्कुल जोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे इसकी हम लंबाई आपको भी माप करके दिखा रहे हैं कि ये कितने लंबे जो है हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है करीब हमें लग रहा है कि 35 इंच यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 35 जो है इसकी लंबाई हो रही है। अब इसकी हम चौड़ाई माप लेते हैं। तो चौड़ाई जो है यहाँ पे 22 इंच हो रहा है। तो यहाँ पे इस कपड़े को अभी साइड में रखेंगे और ये जो बाजू वाले कपड़े थे, इस बाजू वाले कपड़े में से हमें इस तरीके से 2 पीस तैयार कर लेना है। दोनों बाजू में से हमें निकाल लेना है। तो इसकी हमें लंबाई जो है इस तरीके से 11 इंच है और चौड़ाई भी इसकी जो है इस तरह से 11 इंच है, यानी कि दोनों पीस के जो है हम बराबर-बराबर जो है यहाँ पे ले लिए हैं। 11 इंच चौड़ाई, 11 इंच लंबाई। तो दोनों पीस जो हमने तैयार किए थे उसको हम अच्छे से साइड-साइड से सिलाई कर लिए हैं एक बार। तो हमें इस तरह से बटन वाला साइड जो है इस साइड से हमें लेना है और बटन वाला साइड जो है इसे हमें छोड़ देना है। यहाँ पे 1 इंच करीब जो है छोड़ देना है। बटन वाला साइड को हमें अटैच नहीं करना है, हमें इस साइड से अटैच करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड से अटैच करना है। तो यहाँ पे दोनों साइड से ही हमें अटैच कर लेना है। बटन वाला साइड छोड़ दीजिएगा आप। तो यहाँ से हमें दोनों साइड से अटैच करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से बिल्कुल अटैच कर लिए हैं। अब हमें इस कॉर्नर को पकड़ना है और इस तरीके से हमें घुमाना है और इस साइड से भी हमें अटैच कर लेना है और फिर इस कोने को हमें पकड़ना है और इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोनों को हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब एक कोना बच गया है, तो इस कोने को भी हमें इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे लाना है और इसे भी हमें इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पे दोनों साइड से हमें सेम इसी तरीके से घुमाते हुए सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं। तो एक बड़ी साइज का बैग जो है हमारा बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से सिलाई हुआ है। तो अब हमें करना क्या है
इसमें हमें डोरी लगाना है। तो यहाँ पे डोरी लगाने के लिए जो बाजू वाले कपड़े बचे हुए थे तो हमने उसी का यूज़ कर लिए हैं। तो इस काफ़ी बड़े हैं तो हमें इसकी लंबाई जो है 8 इंच रखनी है और चौड़ाई जो है यहाँ पे 5 इंच रखनी है। तो जहाँ से ये लाइनिंग बना हुआ है ना, इसी से हमें कट कर लेना है और एक 2 पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 पट्टी जो है इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि जो ये हमने बैग तैयार किए हैं, इसमें जो है हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है पट्टी को। तो इस तरीके से दोनों साइड से आप बराबर मतलब मापते हुए इस तरीके से आप अटैच कर लीजिए। तो सेम दोनों साइड से हमें करते हुए इसको हमें सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे जो है आप एक पिन लगा लीजिए ताकि ये इधर-उधर नहीं हो, पट्टी ना घस के इस तरीके से सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सिलाई कर लिए हैं, बहुत ही सुंदर सा हमारा प्यारा सा बैग बन कर के तैयार हो गया है। आप इसमें ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं, करीब 15 से 20 कपड़े हैं जो है हमारे आ जाते हैं और इसे आप चाहे तो अलमीरा में भी रख सकते हैं या फिर बाहर भी इसे रख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है, बिल्कुल ज़ीरो खर्च में। ज़्यादा हमें इसमें कोई भी खर्च नहीं लगा, हमारे चैन के भी खर्च बच गए हैं। तो है ना आइडिया कमाल की। और इस तरीके से कपड़े रखने के बाद में यहाँ पे हमें बटन लगा देना है। तो देखिए बिना चैन का ही बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है और सिर्फ हमने एक शर्ट से ही बना कर के तैयार किए हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगा हुआ है। एक शर्ट जो है हमारा पूरा लग गया है। तो है ना आइडिया कमाल का। अगर वीडियो मेरी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स।